हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी के ग्रीन ट्रॉफी के बारे में, जो कि काफ़ी कैंडिडेट्स के प्रोफाइल में शो हो रहा था, बट अब अचानक से कल ही काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के प्रोफाइल से ग्रीन ट्रॉफी रिमूव हो गई है। सो इस प्रॉब्लम पे सुपरसेट का ये कहना है कि सुपरसेट के जो भी न्यू रूल्स आए हैं उसके हिसाब से जब तक कैंडिडेट को कंपनी की तरफ से LOI रिसीव नहीं हो जाता वो वहाँ पे ग्रीन ट्रॉफी नहीं शो करेंगे। इसलिए उन्होंने सारे कैंडिडेट्स के प्रोफाइल से ग्रीन ट्रॉफी हटा दिया है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी इंटरव्यू लेती थी तो वो सुपरसेट पे मार्क कर देते थे कैंडिडेट को कि ये हायर्ड हो चुके हैं या प्लेस हो चुके हैं। सो वहाँ पे ग्रीन ट्रॉफी दिखाते थे, बट अब न्यू पॉलिसी के हिसाब से सुपरसेट ने वो रिमूव कर दिया है और ये कहा है कि जब तक आपको LOI रिसीव नहीं हो जाता आपको वहाँ पे ग्रीन ट्रॉफी डिस्प्ले नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्ट हो गए हैं इसलिए वहाँ से ग्रीन ट्रॉफी रिमूव हो गया है। सुपरसेट का ये कहना है कि जिन भी कैंडिडेट्स को पहले ग्रीन ट्रॉफी डिस्प्ले हो रही थी उन्हें फ्यूचर में LOI रिसीव होगा, वो प्लेस हो चुके हैं, बस सुपरसेट के प्रोफाइल में डिस्प्ले नहीं किया जा रहा है। सो एज पर द न्यू रूल ऑफ सुपरसेट they have removed green trophy because they are saying that unless and until you are receiving the LOI from the company they will not show green trophy over there. So it doesn't mean that you are rejected, it just means that till the time you are not receiving LOI from the company green trophy will not be displayed in your profile. So if green trophy was displayed in your profile earlier by Superset, you are not rejected, you will receive your LOI, you are still placed in Capgemini. Next very important thing is that Capgemini hiring process is taking so much of time, so I will request all the candidates to keep applying in another drive also, because all these MNCs hire candidates only as per their business requirement. So it will be better if you will be having 2-3 offers in your hand. So try to get 2-3 offers, work hard, all the best. And when you will receive LOI from Capgemini, at that time you can go and join Capgemini if you wish, or other company if that will be better than Capgemini. Next very important thing is that I have seen comment of many candidates that they are rejecting other offer letters because they have cleared Capgemini's interview or they are seeing green trophy on their Superset platform. So it's my request to all the candidates, do not reject offer letter of other companies. Take as many offer letter as you can. Please accept all the offers letters from whichever company you are getting. Do not reject offer letter of company A for company B, okay? Because you won't be forced to join a particular company on accepting the offer letter unless and until you are not signing the bond with any company or you are not reporting the company on the first day of joining. You won't be forced, you are the bond is not applied on you, so please accept the offer letter, do not reject it. मैंने कमेंट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ऐसे करते हुए देखा है कि वो कैपजेमिनी के लिए अपने बाकी सारे ऑफर लेटर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। सो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने ऑफर लेटर्स को रिजेक्ट ना कीजिए। जिस भी कंपनी से आपको ऑफर लेटर मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने पास रखिए। मल्टीपल ऑफर आपके पास रहेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। किसी भी यूट्यूबर्स को सुन के ऐसे आप रिजेक्ट ना कीजिए। जब तक आप किसी कंपनी का बॉन्ड साइन नहीं करते या फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग पे जाके रिपोर्ट नहीं करते, आपके ऊपर बॉन्ड अप्लीकेबल नहीं होगा। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से बॉन्ड चालू नहीं होता। सो प्लीज़ एक्सेप्ट दी ऑफर लेटर्स विच एवर यू आर गेटिंग। एंड लास्ट, जिस भी कैंडिडेट्स को कैपजेमिनी, विप्रो या फिर इन्फोसिस या किसी और भी कंपनीज जहां भी उन्होंने ड्राइव के लिए अप्लाई किया है उधर से अगर रिस्पांस नहीं आ रहा है, आप बाकी ड्राइव्स में मेहनत कीजिए, वहां पे भी ट्राई कीजिए। आप किसी एक कंपनी के भरोसे मत बैठिए। आगे आपका जो भी क्वेरी है वो हमें कमेंट डाउन करके बताइए, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे।